कह रहे हैं कि जेल के खाली गालीबाज लोग हैं, गालीबाज नहीं ऐसा नहीं है। आप ज्योत्सना केरकेटा जी जो अभी थाना में एफआईआर की है, तो वो खाली बोल रही है कि खाली जेल कैम्प के ही लोग हैं, जेल कैम्प के ही लोग हैं। अरे तो आईडी का सत्यापित कौन करेगा? कोई वास्तविक जेल कैम्प के ही लोग चाहिए बस। जयराम महतो को टारगेट जयराम को टारगेट कीजिए, उनका बारे में विरोध में 2 बात बोलिए, आपका घर मीडिया आ जाएगा। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में हूं और इस वक्त कोल्हान टाइगर नवीन महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं ये भी जो मुद्दा अभी गर्म है और टाइगर को एक के ऊपर एक हमला किया जा रहा है, टाइगर को आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ है मामला, आइए जानते हैं। हमारे साथ नवीनदा जुड़े हुए हैं। नवीनदा जोहार। जोहार जोहार। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं, पूरा झारखंड वासी सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। और ख़ासकर अभी हमारे दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर हम सभी को माता रानी उनकी कृपा बने रहे, आप सबों का आशीर्वाद रहे। कृपा तो बनी रहेगा। पहले ही बताए जयराम महतो को आदिवासी लोग टारगेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, टारगेट जो किया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं एक प्रोगेंडा है, ये होना नहीं चाहिए, ये गलत है। अच्छा आप बताइए, ये पूरा इस समाज का लड़ाई था और हमारा पार्टी एकदम मतलब हमारे अध्यक्ष जी ने तो साफ तौर पे कहा है कि ये लड़ाई क्या है कि पहले क्या होता कि मतलब पहले अपना समाज फिर पार्टी, वो किसी को कुछ मना नहीं किया। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं कि आदिवासी लोग नहीं है लेकिन किसी को नहीं मानेगा, सबको कहे हैं, पूरा एकदम ओपन प्लेटफॉर्म में कहे हैं कि सबसे पहले आपका समाज है, उसके बाद है पार्टी। और कुछ लोग ज़बरदस्ती टारगेट करके टाइगर जयराम महतो अपना सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए और कुछ नहीं। क्या वो अकेला शख्स थे क्या जो मतलब कुर्मी आंदोलन को समर्थन किया? ऐसा नहीं है, और भी नेता मंत्री और भी दल के लोग समर्थन किए। उससे पहले तो हम ये भी कहेंगे कि इससे पहले 42 विधायकों ने, उनमें आप हमारा राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन का 1 नंबर में साइन है, उन्होंने भी इसको समर्थन किया, साइन किया है। उस चीज़ को भी देखिए। आप लोग खाली टारगेट ले रहे हैं, मतलब आप सोशल मीडिया में बने रहने के लिए खाली जयराम महतो, ये उचित नहीं है, ये गलत है। इससे क्या होता है, आपसी जो समरसता है दो समुदाय के बीच, ये कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं कुछ लोग। वे कौन लोग हैं, ऐसा कौन बाहरी शक्ति हावी है, इस पर भी लोगों को जानना चाहिए, परखना चाहिए। बिना तथ्यों के आधार पर कुछ बोले जा रहे, जो लगल बयानबाजी हो रहा है, ये हम समझते हैं बहुत ही गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है झारखंड की राजनीति के लिए। कुछ लोग ज्योत्सना केरकेटा कहते हैं आप लोग को जने पूड़ी तने मुड़ी रे कुड़मी। अच्छा, वो दीदी का सबसे पहले तो हम सम्मान करते हैं, बोल रही, हम कुछ नहीं कहते हैं। उनका एक मैंने बाइट देखा है एक न्यूज़ चैनल में, वो बोल रही है कि हमारे अध्यक्ष जी के बारे में, जयराम महतो जी कि जयराम महतो जी जब से आए हैं आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है। वो एक गाली दे के विधायक बने हैं, उनका कहना है गाली दे के विधायक बने हैं, तो हम भी गाली दे के क्यों ना नेता बने, बोल रहे हैं। तो ये कहाँ से मतलब गाली दे के कोई नेता बनता है क्या? बोल रहा है हम भी गाली दे के नेता बनेंगे, तो कैसा मानसिकता है? आप सोचने वाली बात है। गाली दे के कोई नेता बनता? आपने झारखंड 25 साल हो गया, 25 साल का झारखंड में कितने सारे मुद्दे हैं, आपने कभी मुखरता के साथ सोशल मीडिया में हमने आपको कभी नहीं देखा। अभी नगड़ी वाला मामला में आप चुप थे, सूर्या हंसदा में इनकाउंटर जो फर्जी इनकाउंटर था उस पर चुप थे, और JSSC जो एग्ज़ाम पेपर लीक, CGL, यहाँ तक कि मैट्रिक जैसे पेपर लीक हो जाता है जो झारखंड की राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें भी आप लोग चुप थे। तो क्यों? खाली एक कुर्मी समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय ही नहीं, आप टारगेट कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष को, क्योंकि उसका नाम लेना है, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको हो सके आप मन में आपका क्या राजनीतिक। यानी ज्योत्सना केरकेटा बोलना चाह रहे हैं कि जयराम महतो का नाम लेके फेमस होना चाह रही है। बिल्कुल, अभी क्या, अभी हर कोई जिनको भी फेम चाहिए, बस जयराम महतो को टारगेट कीजिए, उनका बारे में विरोध में 2 बात बोलिए, आपका घर मीडिया आ जाएगा, आपका घर मीडिया। हम तो मीडिया वालों से भी अनुरोध करेंगे कि सही चीज़ों को दिखाइए, तथ्यों के साथ दिखाइए। कुछ लोग ऐसे न्यूज़ को चला रहे हैं जिसमें 2 समुदाय के मन में हताहत होने की संभावना है, तो ऐसे न्यूज़ को ना चलाएं, यही अनुरोध करेंगे हम तमाम उन मीडिया वालों से भी। मतलब अभी देख रहे हैं, मतलब जो भी विरोध कर रहे हैं, आप अभी कोई विरोध कर रहा है मतलब अध्यक्ष जी के बारे में हमारे, तो तुरंत मीडिया घर पहुंच जा रहा है उनको। ऐसे आप मीडिया बुलाने से भी नहीं आएगा, तो वो लोग घर पहुंच जा रहा है मतलब लेने के लिए, मतलब उनके विरोध। तो ये फेम के लिए है, कुछ नहीं, साफ शब्दों में ये सिर्फ फेम के लिए है।
सरायकला विधानसभा में क्या माहौल है अभी, मतलब कुर्मी और आदिवासियों के बीच? देखिए ऐसा कोई माहौल नहीं है। हमारा लड़ाई भी किसी समुदाय जाति धर्म से नहीं है। हमारा लड़ाई साफ तौर से केंद्र सरकार से है। और जो लोग ऐसे भावना रखते हैं कि हमारा लड़ाई कुर्मी समुदाय से है, ऐसा नहीं है। हमारा जो अभी आदिवासी समुदाय जो विरोध कर रहे हैं वो लोग का ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकार है, हर कोई अपनी मांगों को पटल पर रख सकते हैं, ठीक है। हमारा मांग था, हमने अपना रखा, संवैधानिक तरीका से रखा। हमने किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म समुदाय को ऐसी बात कहीं भी सोशल मीडिया में देख लीजिए, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा कि किसी भी समुदाय के मन को हताहत हो, ऐसी बातें एकदम नहीं कही। लेकिन ये लोग जो विरोध प्रदर्शन किए, इनको सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था कि कुर्मी का जो मांग है गैर असंवैधानिक है, ये हम लोग इसका विरोध करते हैं, या कुछ भी हो। आपका भी विरोध करने का आपको संविधान अधिकार देता है, कीजिए। लेकिन आपका विरोध में हम लोग क्या देखें, जो भी लोग लीड कर रहे थे उस समुदाय का, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु जो हमारा टाइगर है, टाइगर को उल्टा टांगा गया, उल्टा टांगा गया है। बोल रही है इसको शिकार किए हैं, इसको जयराम महतो है, इसका शिकार किए हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पशु का हत्या आपको समझ में कानूनन अपराध है। अब लोग कैसा मानसिकता है सोचिए, कि लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग टाइगर को टांगे हैं, सेंद्रा किए हैं, हड़िया खाएंगे, राशि खाएंगे, ये गलत था। उनको बोल रहे हैं कि ये जयराम महतो है, उस नाम से संबोधन कर रहे हैं, ये गलत था। हमने ऐसा कहीं तो नहीं किया। इस आंदोलन में हमारा जो मांग था संवैधानिक, हमने रेल को रोका, जो हम लोग सरकार को होता ना। देखिए सरकार क्या है कि विरोध से ही आज जो झारखंड बना है ना, तो सब लोग विरोध किए तभी जाके मांग पूरा हुआ, बिना विरोध के कुछ होता नहीं। तो हमने भी अपना मांग पारित करवाने के लिए विरोध किया, हमने ट्रेन को रोका। ये गैर असंवैधानिक है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन भारतीय माने लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जायज़ है। माने हम लोग विरोध अब जब तक नहीं कीजिएगा तो सरकार, जैसा हमारा यह कानून है, और विरोध करना भी जायज़। तो आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, हम लोग उसका मतलब गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आप लोग तथ्यों के साथ विरोध कीजिए, संवैधानिक तरीका से विरोध कीजिए। किसी जाति समुदाय को गाली देख, जैसा आपका वो अमित मुंडा करके देखिए कैसे किस तरह अभद्र गाली का समुदाय को गाली दे रहा था, तो आके वो बहुत सारे महिला भी, हाँ महिलाएं भी हैं, बहुत सारे महिलाएं भी, जयराम महतो, हाँ वो सब बोल रहे थे। तो ये गलत है। आप लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जेल के में खाली गालीबाज लोग हैं, गालीबाज नहीं, ऐसा नहीं है। आप ज्योत्सना केरकेटा जी जो अभी थाना में FIR की है, तो वो खाली बोल रही है कि खाली जेल कैम्प के ही लोग हैं, जेल कैम्प के ही लोग हैं। अरे तो ID का सत्यापित कौन करेगा कि वास्तविक जेल कैम्प के ही लोग हैं? उसको भी तो करना है। आप एक ही नाम दे रहे हैं, खाली जेल कैम्प के लोग हैं, जेल कैम्प मतलब जेल कैम्प के लोग ही यही सब कर रहे हैं क्या? यही काम है? बाकी जो जेल कैम्प जो आज 3 साल से आज जेल कैम्प आया है, इतने लोगों को हक अधिकार दिलाया, गरीब शोषित पीड़ितों को कंपनी में मुआवजा दिलाया, उस पर आपने एक बात भी नहीं कहा कि जेल कैम्प वालों ने ऐसा मुआवजा दिलाया, सही है? हाँ, आज हमारे अध्यक्ष जी मुखरता के साथ हर चीज़ को, हर माने गरीब शोषित वंचित के लिए हर जगह वो खड़े रहते हैं निडरता के साथ। ऐसा कोई नेता मंत्री नहीं खड़ा होता। अब उस चीज़ को नहीं देख रहे आप। कोई जेल कैम्प के खाली आप बोलने से तो नहीं होगा ना कि जेल कैम्प वालों ने किया। सत्यता के साथ आइए, दिखाइए तथ्यों के साथ कि हर कोई जेल कैम्प ही है। अभी क्या बोलेंगे, अभी हमारे अध्यक्ष जी का इतना क्रेज है कि हर किसी के पास उनका फोटो मिलेगा, हर कोई सज्जन के पास। झारखंड का अधिकतर लोगों के पास देखिएगा, जयराम महतो आता है तो कहीं एक सेल्फी ले लेते, तो हर कोई रखा है, उनका विचारों से जुड़ते हुए रखा है। अब कौन क्या लिख रहा है, ID फॉल्स है क्या है, उस चीज़ को भी देखना है, ठीक है। आपका पर्सनल लाइफ के बारे में जिन लोगों ने कहा है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब उनके लिए पूरा समुदाय को या हमारे अध्यक्ष जी को आप बदनाम नहीं कर सकते, या हमारे पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। जो आपको व्यक्ति विशेष ने आपको कुछ अगर ऐसा किया, आप उनका विरोध कीजिए, उनके ऊपर केस किए, ठीक है। हम नहीं कहते हैं नहीं होना चाहिए था आपके ऊपर अगर ऐसा हुआ। आदिवासी लोग कह रहे हैं जेल कैम्प कुर्मियों का पार्टी बन कर आ गया है। नहीं, ऐसा कुर्मियों का पार्टी बोलने से नहीं होगा। जब उनके लिए हम लोग लड़ते हैं तो ठीक है। आज हम लोग मुआवजा रोजगार के लिए जब हम लोग कंपनी में जाते हैं तो उनके लिए लड़ते हैं तो ठीक है। आज सूर्या हंसदा वाला मामला कौन उठाया? मुखरता के साथ जयराम महतो उठाया।
तो उस समय आप लोग सब चुप थे 1932 के आदिवासी लड़ाई। लोग इस समय चुप हो गए हैं इसको लेकर। क्या बोले? सूर्य हांसदा को लेकर आदिवासी हाँ लोग वही चीज़ ना, तो वही चीज़ तो सबसे पहला उन आदिवासी समुदाय से हम कहेंगे कि अपना मुखिया, राज्य का मुखिया कौन है? आदिवासी है। देश का राष्ट्रपति कौन है? मुखिया, राष्ट्रपति आदिवासी ही है। आपको तो इस चीज़ का मांग करना चाहिए, उन लोग का विरोध करना चाहिए कि आज इनका जो इनकाउंटर हो जाता है पर, लेकिन आप लोग गलत, जहाँ आपको भीड़ दिखाना चाहिए, जहाँ जो मांग करना चाहिए वहाँ आपने नहीं किया। आप एक समुदाय से लड़ने जा रहे हैं, जो ऐसा समुदाय से लड़ने जा रहे हैं जो शुरू से मैंने दोनों भाई भाई की तरह झारखंड में आज रहते हुए आए हैं, मातो माजी जो भाई भाई बोलते हैं। तो ठीक है, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, हम लोग कहाँ आपका विरोध कर रहे हैं? आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि मातो एसटी सूची में शामिल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग आपका विरोध तो नहीं किए, हम लोग आपका विरोध नहीं किए ना। आप लोग जो रोड आए हम लोग विरोध किए कि नहीं किए? लेकिन आप हम लोग का विरोध कर रहे हैं, जबकि आपसे मांग भी हमारा नहीं है। हमारा मांग है कि इससे पहले भी रेल टका हुआ था, ये पहली बार नहीं था। हाँ, इससे पहले भी हुआ, और हम तो साफ बोल रहे हैं हमारा मांग आपका समुदाय से नहीं है, ना आपसे कोई देश भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मांग केंद्र सरकार से। निशा भगत का कोई सवाल उठा रही है, जो राज्यपाल झारखंड के हैं, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं, और क्या कुछ देख। अरे इन लोग का मानसिकता का क्या कहें, मैंने कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो राज्यपाल हमेशा इन लोग से मिलते हैं, हाँ, जुलते हाँ, हैं। तो मिलते हैं तो वो उस लायक है तभी तो मिलते हैं। आप भी विधायक बनिए ना, आपसे क्या नहीं मिलेंगे हमारे राज्यपाल महोदय? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मतलब कोई अगर आपके साथ है तो आप मतलब मिला हुआ है, तो ये ऐसा नहीं ना है। आप तथ्यों के साथ आइए, आप बुलाइए, क्यों नहीं आएंगे? अब आप राज्यपाल को आप बोलिएगा, कोई भी आदमी बुला लेने से तो ऐसा नहीं ना होगा। आप भी एक संवैधानिक पद में जाइए, आप भी विधायक बनिए, आपका बात सुन रहा कि नहीं देखते हैं, क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, लेकिन आप जातिवाद में ला दे रहे हो उसको। ये निशा भगत और को सवाल कर रहे हैं कि कुर्मी लोग को हमारे घर में पहले उन लोग धांगड़ खाटता था, अच्छा वही लोग हम लोग का ये कर रहे हैं। अरे बोलने दीजिए ना, कुछ भी बोलने से नहीं होता। पहले कौन आया था? आदिवासी कुर्मी आया था। देखिए, ये तो हमारा जहाँ तक अभी मैंने हमारे समाज के लोग या बुद्धिजीवी बोल कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा ही कहा जा रहा है कि 65,000 साल पुराना हमारा ये है। इस चीज़ में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, जितना हमको जानकारी है ये है कि सबसे पहला हम ही लोग का बताया जा रहा है, कुर्मी लोग आया था। अगर उनका समुदाय भी अगर सबसे पहले अगर आया था तो हम उस चीज़ का हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं? आए थे तो भाई सही है, क्योंकि हमारा लड़ाई जो आज हम लोग झारखंड अलग दिए थे, दोनों समुदाय मिल के ही लड़े थे। अगर आप लोग भी पहले आए थे तो हम लोग कहाँ आपका विरोध तो नहीं कर रहे। अच्छा बात है अगर आप लोग पहले आए थे तो। निशा भगत हम टारगेट कर रहे हैं, आप ही के पार्टी में थे पहले, आप लोग के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, नया पार्टी बनाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा, बनाने दीजिए ना, पार्टी बनाना उतना आसान नहीं है। आज 3 साल का राजनीति में कितना सारा पार्टी बना, जेलकेम को देख के, जेलकेम पार्टी को देख के कितना माननीय विधायक सिल्ली अमित कुमार, उन्होंने भी पार्टी बनाया था। रिजवान अंसारी जी हमारी टीम में, उन्होंने भी पार्टी बनाया था। रिजवान अंसारी कहाँ बनाया? संजय मेहता बनाया। संजय मेहता, रिजवान अंसारी जी ने भी एक बनाया था। अच्छा, ठीक है, उन्होंने भी कुछ बनाया था। और हाँ बनाया था हमारे सूर्य सिंह बेसरा सर, उन्होंने भी एक पार्टी का निर्माण किया था। मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी बनाए थे, हम देख के मैंने जेल कैम्प में आने के बाद। तो क्या हुआ? तो आपको लग रहा है आदिवासी समाज जेल कैम्प में है अभी भी? एकदम है। और उनको तो हम बोलेंगे कि हमसे द्वेष भाव कुछ रखना ही नहीं है। हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कुछ लोगों के बहकावे में कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी अन्य आदिवासी समुदाय के और गांव देहात में जाइए वैसा कुछ विरोध नहीं है। कुछ लोग जो हैं इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं, जरा मातो को मतलब मातो पार्टी साबित करने में लगे हैं कुछ लोग, बाकी अन्य आदिवासी समुदाय के लोग हमारे समर्थन में है, साथ में है। कल्याण में सब ठीक चल रहा है। ठीक है, देखिए हम तो बोल रहे हैं ना कि विरोध उनका भी संवैधानिक अधिकार है, वो कर रहे हैं, हम लोग कहाँ गलत बोल रहे हैं। बस उनके जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे अनुरोध रहेगा, जो विरोध जो होता है आप लोगों को भी तो मॉनिटरिंग करना चाहिए कि किसी भी समुदाय के बारे में कुछ भी अनर्गल बातें, गाली गलौज, व्यक्ति विशेष ये सब सेंधरा करेंगे, मार देंगे, तो इस सब का दिशा निर्देश आपको आपके समाज के लोगों को कुछ देना चाहिए कि मीडिया में आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। देखिए हमारा रेल डे का लगभग 100 जगह हुआ, कहीं भी हमारे समाज के लोगों ने उस जगह अनर्गल बयान किसी समुदाय के बारे में नहीं दिया, ना ही किसी मंत्री मुख्यमंत्री किसी के बारे में। लेकिन ये लोग व्यक्तिगत में कुछ लोग आ गए हैं, व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं, सेंधरा करेंगे, मार देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आप तो बोल दिए हैं मीडिया में आके कि हम मार देंगे, अगर मान लीजिए उनका हत्या हो जाता है तो फिर आपको अगर प्रशासन उठाएगा तो फिर आप जिम्मेवारी लीजिएगा क्या? आप तो मीडिया में आके खुलेआम बोल रहे हम हत्या करेंगे, सेंधरा करेंगे,
तो अगर ऐसा बोलने का अगर आप दम रखते हैं तो फिर पुलिस उठाएगा तो आपको उस समय झेलना होगा इस चीज़ों को। अगर कोई भी कुछ होता है तो कहीं भी कुछ अप्रिय घटना होता है तो इस चीज़ों को भी समझना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, शुरू से हम लोग कहते हैं मातो माँ जी भाई हैं, वो हम लोग लेके चल रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा आपसी कुछ हम दो समुदाय के बीच ऐसा जो तीसरा आके फ़ायदा उठाए। शुरू से हम लोग एकदम भाईचारे के साथ जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, यही संदेश है। सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सब ठीक है सब। चलिए हमारे साथ मतलब हमारे साथ कोल्हान टाइगर नवीन महतो जी जुड़े हुए थे। आपको कैसा लगा इनका विचार जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक बने रहिए। जोहार, नमस्कार। काटिए।